हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सब को मैं आज जो वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है यूएस मार्केट से रिलेटेड। कि कैसे आप यहाँ पर इंडिया में रह के, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले चाइना से रिलेटेड बनाई थी कि चाइना के ईटीएफ में इंडिया में रह के कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आपको यूएस की टेक कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो दिग्गज फैंग है या इसके अलावा जो भी बेटर कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करना है, और इंडिया में आपके डीमेट अकाउंट्स है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से अकाउंट आपको खुलवाना है। वॉट एवर आप योर अकाउंट इज, है ना, उसमें से केवल आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या डालना है आपको वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका अगर चाहे तो अपना अपना इन्वेस्टमेंट, अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम उसकी स्टडी भी कर रहे हैं, एक एनालिसिस मैं आपके सामने लाया हूँ, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए देखिए बहुत सारी वीडियोज़ है, ठीक है ना। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो चलाता रहता हूँ। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कि आप हमारे flexicapresearch.com पे यहाँ पर जाएंगे, flexicapresearch.com डालेंगे तो आपको यहाँ पर मेरे बारे में पता चल जाएगी, हमारे प्लान्स के बारे में पता चल जाएगी। हमारी विजिट वेबसाइट को विजिट करके एक बार देखिएगा, गो थ्रू करिएगा। मैं नितेश कुमार मेरा नाम है। ओके, INH 00002468 हमारा ये सेबी का रजिस्टर, मैं रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप जाके सेबी के पोर्टल पे भी हमारे बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये अगर ये डालेंगे आपको हम मेरे बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो हम यहाँ पर कोर्स ऑफर करते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और पूरा कॉम्बो, जो कि 7,000 रुपये शुरू है। बट 7,000 में भी 1,100 रुपये का तो मैं आपको फ्री का ये वाला पूरा का पूरा एक महीने के लिए फ्री देता हूँ, वो नज़र आ मोमेंटम ट्रेडिंग वाला। इसके अलावा अगर आप पूरा ये प्लान लेते 11,000 वाला, तो इसमें 2 महीने के लिए आपको फ्री दे रहा हूँ, तो 2,200 रुपये कम हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये सस्ता मिल गया। इसके अलावा आप हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान 1,100 रुपये शुरुआत है, ठीक है ना, और अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड आप ईयर पूरे साल के लिए 31,000 रुपये में ऑफर कर रहा हूँ। मंथली भी प्लान है, क्वार्टरली भी है। इसके अलावा पूरा व्यू है लंबा खेलने का, ठीक है ना। बेस्ट स्टॉक्स कौन से होते हैं, हमारी रिसर्च स्टॉक्स कौन से 3 से 7 साल के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, वो हम अपनी रिसर्च कर देते हुए नजर आते हैं। 51,000 रुपये में लगभग 15 से 30 स्टॉक्स आपके साथ साल में शेयर किए जाएंगे, और 61,000 रुपये ईयरली अगर आप प्लान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको अनलिमिटेड तो स्विंग ट्रेड मिल जाएगी, प्लस में हमारा वेल्थ होराइजन का जो ये साल का पैकेज है ये मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि 61,000 रुपये में है। बाकी ईयरली बेसिस पे दोनों को चाहिए तो क्वार्टरली बेसिस पे तो 16,500, मंथली बेसिस पे 6100 रुपये में आपको ये मिलता हुआ नजर आएगा। तो जाइए, पे नाउ पे क्लिक करिए, पे करिए, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आइए। मार्केट आपको पता ही है किस तरीके से अभी चलती हुई नजर आ रही है, तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईटीएफ की, ठीक है ना। कौन सा ईटीएफ इंडिया में अमेरिकन मार्केट में जो लिस्ट है, देखिए सबसे पहले हम अमेरिकन मार्केट को समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका में जो भी तेजी होती है ना, जो भी कंपनी, अमेरिका जाना किस लिए जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके पास एक सबसे पहले एआई लाया वो, ठीक है ना। फेसबुक हम उसका यूज़ करते हैं, अमेजोन हम उसका यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स हमने उसका देखते हैं, अमेजोन हम उसका देखते हैं। मतलब हम अमेरिका के ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है आप यहाँ देख सकते हैं। चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, क्लाउड उसका यूज़ कर रहे हो, तो सब चीज़ तो आप उसी की यूज़ कर रहे हो। तो उस टेक का फ़ायदा उठाने के लिए कि इंडिया में रह के आप उसका फ़ायदा उठा सकें, तो कैसे उठा सकते हैं, तो वो यहाँ पर यूएस का नेस्डैक है। पहले तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ यूएस टेक 100, ठीक ना, ये अभी मार्केट चल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये फ्यूचर की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, अच्छी खासी जंप है, अच्छी खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर नेस्डैक भी यहाँ पर ओपन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर देखिए क्या यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप, जैसे हमारे मार्केट में गैप अप सेम एज इट इज़ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाना है तो कैसे उठा सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ क्या होता है, मैंने लास्ट भी आपको बताया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हुआ करते हैं, ठीक है ना। इंडिया में भी अलग अलग आप मान के चलिए, आपको इन्हें 20 के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहो तो इंडिया के भी स्टॉक्स में अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप का भी है, मिड कैप का भी है, अलग अलग जो रेपुटेड कंपनी है वो ऑफर करती हुई नजर आती है, जैसे निपॉन हो गया, मिराई हो गया, ठीक है, मोतीलाल हो गया, तो ये ऑफर करते हुए नजर सेम एज इट इज़। अगर आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है तो चाइना के लिए
आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। देखिए ETF बेस्ट क्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ETF चाइना में इन्वेस्ट करने का ETF कौन सा है वो मैंने बताया था। अब मैं अमेरिका से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने चार्ट तो आपको बता दिया कि अमेरिका में किस तरीके से यहाँ पर नैस्डैक में तेजी हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनिट। यहाँ पर आप डालेंगे ना, सिंपल यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए ये पूरा नाम, ठीक है ना। इसे यहाँ पर पेस्ट करिएगा अपने डीमैट अकाउंट के सर्च में, जहाँ पर आप स्टॉक्स को सर्च करते हैं वहाँ पर आपको ये खुल के आ जाएगा। और जैसे खुल के आएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखिए लगभग 256 रुपये का एक यूनिट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। जो भी इनकी नाव है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और एक यूनिट यहाँ पर 256 रुपये का यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न सेम एज इट इज़ ही देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, सालों साल इसने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, ठीक है ना। तो उसका परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर दिए है, ठीक है ना। मैं इसको वीकली थोड़ा सा ले आता हूँ, ये कितने साल पुराना है वो भी आप देख लीजिए। लगभग यहाँ पर 2011 में ये शुरुआत हुई थी, आज लगभग 15 साल, मोर देन 15 ईयर्स यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। और 15 ईयर्स में अगर हम यहाँ पर देखें इसका हाई के आसपास, तो 2400% के रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस इस ETF ने यहाँ पर दिया है। बट याद रखिए कोई भी गारंटी नहीं होता, और बाकी चीज़ें जब चलती है तो वॉलेटिलिटी भी साथ में यहाँ पर होती है। मान के चलिए अगर कोई, मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि नीचे जाए, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट है। बट जब चीज़ें चलेगी तो ऑब्वियसली बात है अच्छी चलेगी। अगर यहाँ पर ये नैस्डैक भी भागता हुआ नजर आया ना, ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि मोतीलाल ने कौन से स्टॉक्स लिए, बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर मोतीलाल ने अच्छे स्टॉक्स इनके चूज़ कर लिए होंगे तो यहाँ पर ये ETF भी उसी तरीके से मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी हम अभी फ़िलहाल में आपको पहला मैंने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस है। जहाँ पर हमारी मार्केट रो के चल रही थी, गिरावट थी, वहाँ पर हम अगर इसी में इन्वेस्ट करते तो कहीं ना कहीं पैसे आप देख सकते हैं कि जून 2023 से अभी तक कितना अच्छा मूव करता हुआ नज़र आया। दूसरी बात हम देखें अभी के चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, अगर मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच किया है, ठीक है ना। अगर तेजी हुई तो मोस्टली हम यहाँ पर ब्रेकआउट भी आगे देख सकते हैं नैस्डैक में तेजी हुई तो। इसके अलावा जब भी हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर चार्ट देखने का हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास कोई पर्टिकुलर शेयर तो हमें बाई नहीं करना, हमें ETF करना है। जब हम ETF बाई कर रहे हैं ना, तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी ETF गिरे तब हमें ज़्यादा पैसे लगाने हैं। बाकी हम अगर आज खरीद रहे हैं तो आज भी खरीद सकते हैं, कल खरीदना चाहते हैं कल भी खरीद सकते हैं, वो हिसाब से। बाकी ये है जितना गिरेगा उतना ज़्यादा ये ETF में पैसा लगाने का फ़ायदा होता है। तो पहला है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। दूसरा एक और फंड है हमारे पास जिसका नाम है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, मेराई एसेट, है ना। ये NYSE का मतलब ये आपका न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, ठीक है ना। मतलब ये आपका नैस्डैक ही हो गया। फैंग मतलब ये फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल की ये जो कंपनी है, फैंग कहा जाता है इन्हें। प्लस ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, तो ये उसमें ये इन्वेस्ट करती है। अब अभी इसका क्या चल रहा है, इसकी एक यूनिट 160 में आपको मिल जाएगी, 160 रुपये में आपको एक इसकी ये यूनिट मिलती हुई नजर आएगी। ये नाम को सेम एज इट इज जैसे स्टॉक्स को सर्च करते हैं ऐसे यहाँ पर डालिएगा, इसको यहाँ पर नोट करके रख लीजिए, तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पर देखें इसका परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी तो यहाँ पर वीक दिखाई देता है, बट मार्केट में इन्होंने शायद अलग स्टॉक चूज़ कर रखे हैं और इन्होंने अलग स्टॉक्स चूज़ कर रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, स्टॉक्स इन्होंने अलग अलग चूज़ कर रखे हैं, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये तो ऊपर आपको दिखा रहा है और ये यहाँ पर नीचे है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये कि स्टॉक्स का सिलेक्शन। जैसे कि मान के चलिए निफ्टी 50 में आपने ही एक फंड ने अलग 4 स्टॉक्स ले रखे हैं, एक फंड ने अलग 4 ले रखे हैं, जिनका भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो उस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल हम इसकी ईयरली बेसिस पर बात कर ले तो देखिए ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2021 में आता हुआ दिखाई दिया है, बट 2021 के बाद इसमें एक गिरावट हुई एज यूजल। जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ें लेते हैं तो गिर जाती है, फिर उसके बाद जब बेचते हैं तो भाग जाती है। सेम एज इट कि ये फंड चालू हुआ, गिर गया, और गिरने के बाद जब ये भागना शुरू किया तो 35 से आप देख सकते हैं कि 175 रुपये तक की इसने रैली करके दिखाई है। अगर मैं इसके बॉटम से आपको दिखा दूँ, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा लगभग 421% के रिटर्न अभी फ़िलहाल में कितने 3-4 साल हुए हैं, ठीक है ना, 3.5 साल हुए, उसमें यहाँ पर होता हुआ नज़र आए, ठीक है ना।
तो इसमें इस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर देता हुआ नज़र आया है। फिलहाल की डेट में वीक है, बट याद रखिए मैंने हमेशा अभी एक लाइन बोली थी, ईटीएफ का फ़ायदा वही है जब यहाँ पर गिरावट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं, और ईटीएफ को अगर जितना यहाँ पर कम प्राइस पे यहाँ पर हमें मिले ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। किसी में भी मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी किसी के साथ मैं यहाँ पर कनेक्टेड नहीं हूँ। जस्ट नॉलेज के पर्पज़ से आपको एडुकेट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर चाइना के रिलेटेड बनाई थी कि चाइना की मार्केट में किस तरीके से बॉटम कितने सालों से नहीं चला है, अब शायद मूवमेंट आ रहा है। सेम एज इट इज़ हम बात करें यहाँ पर इन ईटीएफ अमेरिकन मार्केट की, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा अगर हमें लेना है तो उसका फ़ायदे के लिए हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि कैसे यहाँ पर शेयर्स को देखना है, अमेरिकन शेयर्स को कैसे देखना है। सिंपल, बड़े बड़े प्रोफेशनल है, उनके वो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अपने आप पैसे लगाएंगे, हमें सिंपल क्या करना है वो। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने आपको बताई है, 2011 लगभग 15 साल हो गए, 15 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। बीच में काफ़ी बार जब जब मार्केट में गिरावट हुई है ये भी गिरे, पर जब चीज़ें चली है सही तो यहाँ पर तेजी भी आई है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे flexicapresearch.com पर जरूर जाइएगा, जाके यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल यहाँ पर चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।